मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अबूरी बजट पेश किया। ये निर्मला सीतारमन का वज़ीर खजाना के तौर पर छठा बजट था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी मुद्दत का आखिरी बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई रिलीफ नहीं मिला है। इनकम टैक्स स्लैब और डायरेक्ट टैक्सेस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नए टैक्स निजाम में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। 9 से 14 बरस की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीनेशन दी जाएगी। नौजवानों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड, रोजगार के 55 लाख नए मौके का ऐलान किया गया। आबादी के कंट्रोल के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. अबूरी बजट 2024-25 में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए बड़ी सौगात है। जम्मू कश्मीर के अबूरी बजट में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 1696.3 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए 37,277.74 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है और इसमें से 35,619.3 करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस है। उधर लद्दाख यूटी का बजट पिछले साल जैसा है। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट में इन अलॉटमेंट्स का ऐलान किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मुकम्मल बजट नहीं है और मुकम्मल बजट इंतखाबात के बाद सामने आएगा। उनका कहना था कि लोग इस बजट पर वोट नहीं देंगे। उमर ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को अवामी हुकूमत से महरूम रखा है। बड़गाम में पार्टी लीडर अली मोहम्मद सागर की रिहाइश गाह पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कश्मीर की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। ये फुल बजट तो था नहीं, फुल बजट इलेक्शन के बाद होगा। अब हम तो जानते थे कि कोई नया टैक्स लगेगा, नहीं न लगा। अब लोग इस बजट को देख के तो वोट नहीं देंगे। पिछले 5 साल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर फैसला होना है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत से इतने सालों से महरूम रखा गया है, कहीं हमारे ये मुतालबे जो हैं वो भी हल हो जाएं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अबूरी बजट को बेसमत और अवाम मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में विजन का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि हुकूमत ने अखराजात में कमी का फैसला किया है क्योंकि इससे आम लोग बहुत ज्यादा मुतासर होंगे। ये सरीहन बजट अमीरों की तरफदारी का बजट है और जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक है, आम शहरियों का ताल्लुक है, वर्किंग पीपल का ताल्लुक है, उनके लिए मज़ीद बोझ ही है, राहत नहीं। आपको याद होगा कि अभी ये सरकार दावा करती है कि ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ काफ़ी हुई है, लेकिन अगर ग्रोथ के हिसाब को देखेंगे, अगर इनकी लेवल को देख लेंगे तो होना तो ये चाहिए था कि एक्सपेंडिचर या उसकी हिस्सेदारी भी आम लोगों को मिलती। और हमारा ये भी है कि जो ग्रोथ के बारे में भी इनके दावे हैं वो फिक्शन से ज़्यादा नहीं अहमियत रखते हैं। वो फिक्शन इस लिहाज से कि जो लेवल उन्होंने कहा है वो किस आधार पर है। वो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए था कि इन्फ्लेशनरी रेट कहाँ है, महंगाई बाज़ार में क्या है। ग्रोथ को आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जांच नहीं सकते। अगर इक़्तिसादियात के बारे में ज़रा बर भी वाक़फ़ियत हो तो प्राइस इंडेक्स को देखते हुए ही, इन्फ्लेशन के लेवल को देखते हुए ही आप ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। ग्रोथ कितनी है, कहाँ हम पहुँच गए, आगे जा रहे हैं या रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं। तो हमारे नुक्ते निगाह के मुताबिक एक बात ये और दूसरा ये कि इनका दावा ये भी है कि रेवेन्यू में इजाफा हुआ। सही, रेवेन्यू में इजाफा हुआ होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर में कमी क्यों? एक्सपेंडिचर अभी आप देख लीजिए, जो आंकड़े इनके हैं, जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, रूरल इकनॉमी का ताल्लुक है, उसमें एक्सपेंडिचर में कमी ही लाई गई। मनरेगा एक जो पॉपुलर स्कीम रही है,
जो आम दूर दराज इलाकों में गरीब लोगों को, काश्तकारों को, बेज़मीनों को, कम ज़मीनों को कुछ दिन मिलते हैं काम करने के, उसमें भी जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी लाई गई। और इसके अलावा अगर आप फूड सब्सिडी को देख लेंगे, उसमें भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने दावा किया है कि वज़ीर खजाना ने पार्लियामेंट में जो अबूरी बजट पेश किया है उसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस बजट में तरक्की से ज्यादा वोट पर तवज्जो दी गई है। देखिए, बजट में कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले का अंतरिम बजट है, इसलिए 2047 की बातें की गई हैं। टारगेट जो है वो अगले 5 साल का भी नहीं, 2047 तक। पहले जैसे 2014 में कहा था बुलेट ट्रेन होगी, स्मार्ट सिटी होंगे, मेट्रो सिटीज़ होंगे, जम्मू वाले भी इंतज़ार करते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये सरकार जो है वो नारे लगाने में बड़ी बात है, लेकिन कोई इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिला, जो सबसे बड़ी बात है। और एक सर्वे के मुताबिक जो रिप्यूटेड न्यूज़ एजेंसी ने किया है कि 62% लोगों ने कहा हमारी इनकम या तो सेम है या डाउन हो गई है और खर्चा बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। 15 करोड़ 40 लाख लोगों ने नरेगा के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाया है, तो इसका मतलब क्या है। और दूसरी बड़ी बात थी कि आप कोई बड़ा ऐलान करते, इसमें तो चुनाव से पहले, इसका मतलब आज स्थिति है आर्थिक वो अच्छी नहीं है। 2,05,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया देश पे, और जो कि पिछले 70 साल का 2014 से पहले 55 लाख करोड़ तक था। इसलिए हालात कोई अच्छे नहीं हैं, बताया जाता है और हमेशा अनाउंसमेंट की जाती है। 2 बार तो अनाउंसमेंट की गई पिछले सालों में कि 100 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस बार कहा गया 11 करोड़ करेंगे। जो इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ठोस कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई 2 बड़ी बातें हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पार्लियामेंट में पेश करदा अबूरी बजट का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बजट मोदी हुकूमत के विजन की अक्कासी करता है। देश की प्रगति, देश का उत्थान और देश को गति देने वाला बजट है। इसमें सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हो, गरीब कल्याण हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सभी को ध्यान में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बजट आए हैं उसमें विशेष करके गरीब कल्याण को मेन फोकस रखा गया है, महिला सशक्तिकरण पर फोकस रखा गया है, और जो ऑलरेडी सभी काम चल रहे हैं उसमें बहुत सी राशि भी बढ़ाई गई है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस आर्थिक नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है वो समाज के सभी वर्गों के लिए उसी प्रकार की योजना के तहत बजट बनाया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जिस तरह से बजट में जो चीज़ जो एक्सपेक्टेड था, यानी जो महंगाई को कम करने के लिए कोई चीज़ ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए थी, वो नहीं है। जो टैक्स स्लैब है वो उसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। देखिए, ऐसा नहीं है, विपक्ष के नाते वो जो कुछ भी कहें, लेकिन हम पिछले वर्षों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दौरान पूरे देश को कहीं ना कहीं, चाहे हमारा मध्यम वर्ग है, चाहे निम्न वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, सभी को फायदा हुआ है। इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर और सभी विशेष करके ध्यान रखा गया है और ये गति दे रहा है देश को। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उसी नीति पर यह बजट बनाया गया। कश्मीर के दही इलाकों में बजट को लेकर मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। लोग इस बजट को कश्मीर की सयाहती सनत के लिए काफी सूदमंद करार दे रहे हैं। हम वेलकम करते हैं। आज पहली बार हुआ है कि 38,000 करोड़ कश्मीर के लिए एलोकेट किए गए हैं। वी वेलकम दिस स्टेप, और जो मुझे लगता है ये सरकार है कश्मीर टूरिज़्म के लिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लास्ट ईयर, दिस ईयर वी हैव रिकॉर्ड टूरिज़्म, और एक्सपेक्टेशंस और भी हैं, और भी थी कि और कुछ चीज़ें होंगी, बट एक साथ नहीं हो सकता सब चीज़ें हो। मोरेवर नया जो है ट्रेन, दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ट्रेन भी आ रही है, जो बैकबोन है टूरिज्म कश्मीर, तो मोर एक्सपेक्टेशंस आर देयर। लेकिन हम बहुत खुश है कि इतना अच्छा अमाउंट कश्मीर के लिए एलोकेट हुआ है, और एक्सपेक्टेशंस और भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी होंगे। फ्रेंडली है
लोगों के हित में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी इसमें जो शायद आइंदा जो फुल फ्लेजेड बजट जो पेश की जाएगी अगले साल 2024-2025 के लिए, तो उसमें शायद वो फिलअप कर दी जाएगी। लेकिन मैं इसमें ज़्यादातर ये बता दूंगा जो कश्मीर के लिए जो एलोकेशन बजट रखी गई है जो कदर बेहतर है पिछले साल से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को नज़र में रखा गया है, खासकर जो वुमेन एम्पावरमेंट को देखा गया है, इसमें रेलवे बजट को भी देखा गया, रेलवे को भी देखा गया है, या जो हवाई सफ़र एम्प्लॉयमेंट को भी देखा गया है। लेकिन सबसे बड़े जो कश्मीरियों की जो इस पर नज़र थी कि इस बजट में शायद कोई बड़ा कोई प्लान होगा, कोई स्पेशल पैकेज होगा जिसके लिए लोग मुंतज़िर थे, लेकिन जो भी है मिला जुला के बेहतर है लोगों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सयाहत में इजाफा होगा और रोजगार बढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना अच्छी बात है, मगर खवातीन को नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी खवातीन बाद में शादियां टूटने की वजह नहीं बननी चाहिए। उनके बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने से घर मजीद खुशहाल होंगे। असली बजट तो जुलाई में आएगा, इंट्री बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है, ठीक है चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े, G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीजन शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। एक लेडी के बारे में बताना कि घर टूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं, हम उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि लेडीज किस कदर घर बनाती हैं और किस कदर घर चलाती हैं। जब विमेन्स एम्पावरमेंट हमारी गवर्नमेंट ने किया, प्रधानमंत्री जी का ये फोकस रहा कि विमेन एम्पावरमेंट हो जाए, और पहले हमें कहीं पे पूरा हक तो मिलता नहीं था। अब जबकि एक औरत, एक लेडी अपना काम खुद कर रही है, तो उसका मकसद है कि एक गाड़ी के दो पहिए जब चलते हैं तो हमें लगता है ये ज्यादा बेहतर है कि गाड़ी बराबर की चले, दो पहियों पे चले। तो इसी तरह जब मर्द और औरत इकट्ठे मैदान में चलते हैं, किसी भी काम को अंजाम देते हैं, तो वो बेहतर रहता है। और अगर घर में मर्द और औरत दोनों काम करेंगे तो उससे घर मजबूत होगा, टूटेगा नहीं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सरदार नाम का बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत में बसाता था राशिद। चित्रकूट में 4 बाइक चोर अरेस्ट, चोरी की 4 बाइक बरामद। मऊ में अपहरण केस में फरार बदमाश अरेस्ट, वलीदपुर मोड़ के पास से गिरफ्तारी। मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा माइली रोड पर सड़क हादसे में कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। आगरा में पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला, प्रॉपर्टी बेचने के लिए पत्नी की हत्या, गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन।
हापुड़ में कोरियर कंपनी में चोरी, कर्मचारियों ने करोड़ों का सामान किया गायब, मुकदमा दर्ज। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कोरहा ढाला के पास स्कॉर्पियो ने महिला को कुचला। वार्ड नंबर 11 की रहने वाली थी मृतक सागर तांती। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में ट्रक ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में रेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव। जहानाबाद के पलैया गांव में मां की डांट से आहत होकर नाबालिग ने की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भलीसा और डोडा में बर्फबारी और बारिश के बाद डोडा इंतजामिया ने जिले की तमाम सड़कों बशमूल ठाठरी कलुथरान हाईवे, ठाठरी डोडा हाईवे और कई लिंक रोड से बर्फ हटाने का इंतजाम किया है और तमाम शहरी सहूलियात को बरकरार रखा है। डीसी डोडा हरमिंदर सिंह ने गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। बरस गए थे इस चीज के लिए, आज ये बरस देख के हम मौसम के हिसाब से तो मजे लेने की कोशिश करेंगे आज दिन को। आपको क्या लग रहा है? काफी अच्छा मौसम है आज, बहुत दिनों के बाद इस साल पहली बर्फबारी हुई है इधर बलेसा में। हम पर्यटकों को यही बोलेंगे कि इधर आकर बलेसा को एक्सप्लोर करो। अपना एंजॉयमेंट है एक हमारा, तो पहली बार हमारी गाड़ी फंसी, पहली बार बर्फ में आए हम इधर, काफी एंजॉय किया। इस किस्म की बर्फ आपने पहले भी देखी है कभी? नहीं सर, तो पहली बार काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 दिन और होगा इसमें, और काफी मोटी स्नोफॉल हो रही है। आपको ऐसी बर्फ से? नहीं डरेंगे क्यों, इस चीज को हम मजा लेने आए हैं यहाँ पे। इस चीज का भरपूर मजा लेंगे, थोड़ा खेलेंगे जरा इस बर्फ में। डोडा जिले में बर्फबारी के बाद इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। डीसी हरविंद्र सिंह ने बताया कि जिले की तमाम लिंक सड़कों पर मशीनरी लगाई है ताकि सड़कों से बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जा सके। अगर कल तक मौसम बेहतर होता है तो तमाम जिला डोडा की सड़कों से बर्फ मुकम्मल तौर हटा दिया जाएगा। डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि रोड जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होती तब तक व्हीकुलर मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए होता है कि हमारी मशीन्स देखिए काम कर रही हैं, और अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, कोई कहीं चाहता है तो वो भी ट्विटर के थ्रू हमें रीच आउट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल रूम के नंबर तो हैं ही हैं। तो हमारी मशीन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, कल से ऑपरेशनल हैं। जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि हमारे जो हिली रीचेज़ हैं एक तो उनकी क्लियर की जाए, दूसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जैसे फायर एंड इमरजेंसी जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके बाहर से हम स्नो को सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही है आज ही उन सब जगहों को क्लियर कर दिया जाएगा। बट प्रायोरिटी देते हुए देखते हैं कितनी स्नोफॉल होती है, उसके बेसिस पे जो हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा। जिला किश्तवाड़ में भी साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली और जिला किश्तवाड़ के मड़वा, वाडवान, दक्षिण और अंदरवाल के इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव ने जिले के सभी तहसील अफसरान को ड्यूटी पर हाजिर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने सड़कों का जायजा लिया और फौरी तौर पर बर्फ हटाने का काम शुरू कराया। बहुत लंबे स्पेल के बाद जो ड्राई स्पेल चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बारिश और उसके बाद ये बर्फबारी हुई है, तो जिससे हर एक चेहरे पे खुशी छाई हुई है। इससे हमारे जो जंगलात हैं वो भी सेफ रहेंगे, हमारा पानी जो दरियाओं का पानी है और चश्मों का पानी है वो भी बढ़ेगा। ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा इसमें शुक्रगुजार है अल्लाह ताला के कि जिसने हमें ये मौका फिर दिया और यहाँ पे एक सब्ज़ार, एक नया रोशनी यहाँ पे हमारे किश्तवाड़ में आई है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जिस तरह से लोग बड़ी देर से यहाँ पर बर्फबारी के लिए मस्जिदों में दुआएं कर रहे थे कि यहाँ पर बर्फबारी जो है वो पड़नी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है आज सुबह हम लोग जब उठे तो देखा कि काफ़ी बर्फबारी हो रही है बाहर, और देखा गया कि लोग बहुत ही खुश हैं इस मसले में क्योंकि ये हमारे जो है आगे गर्मियों में पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत होती है और खुशहाली भी बहुत ज़्यादा था, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो लोग इस मसले में।
वादी में मौसमी खराबी के बावजूद बानिहाल और बारामूला के बीच रेल खदमात जारी हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में अनंतनाग में बर्फबारी के बीच चलती ट्रेन के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे कैद हुए। कौमी शाहरा के बंद रहने के दौरान लोगों और सयाहों की एक खासी तादाद ने ट्रेन के जरिए सफर किया। लोगों ने जल्द से जल्द जम्मू से कश्मीर तक रेल खदमात शुरू करने की मांग की। नाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों की एक खासी तादाद यहां पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और खासी तादाद यात्रियों की ऐसी भी है जिन्होंने ट्रेन का सफ़र किया। जम्मू से जो आने वाले यात्री है या जम्मू जाने वाले यात्री है वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम बानिहाल तक ये पहुंच सके या बानिहाल से जो यात्री आ गए वो श्रीनगर पहुंच सके। तो हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद है। नाम आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे ट्रेन के बारे में जिस तरह से आज नेशनल हाईवे बंद है। मेरा नाम उदय खान है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 4 दिन पहले यहाँ पर आया था, जब इतनी बर्फ़बारी कुछ नहीं थी, बढ़िया आराम से आया मैं बाय रोड। लेकिन अभी हम लोग पहलगाम गए थे घूमने, तो वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही थी, तो फिर हम जल्दी आए कि हम लोगों को जम्मू जाना है। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर जैसे ट्रेन यहाँ तक तो आ रही है, कनेक्टेड है यहाँ तक। अब इसके आगे बता रहे हैं कि रोड बंद है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे रोड बंद है और वो शाम तक चालू हो या नहीं भी हो या कल तक हो। लेकिन आप बानिहाल हाँ, हम बनियाल यहाँ से पहुँच जाएंगे, यहाँ तो ट्रेन आ जाएगी, लेकिन बनियाल के आगे का कोई पता नहीं है। और कल हम लोगों का फ्लाइट है 12 बजे, तो हमारा आज पहुँचना ज़रूरी भी है। तो अगर जैसे ट्रेन और आगे तक कनेक्ट होता तो हम लोग बेफिक्र होकर आराम से चले जाते, सेफ भी चले जाते। जैसे अब बर्फ़ वगैरह गिरता तो फिर स्लाइड वगैरह होता, वो सब इशू नहीं होता। मुझे बर्फ़बारी में बहुत मज़ा आया। कश्मीर, श्रीनगर, श्रीनगर में तो बर्फ़ नहीं थी, लेकिन गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में भी कल रात को बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है, जिसकी वजह से हमने मज़े तो खूब लिए हैं। बट अभी हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि यहाँ से हाईवे बंद हो गया है। एक किश्त पत्थर रोड है कोई करके, जहाँ पे स्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पूरा रोड बंद कर दिया है। सीआरपीएफ ने डाइवर्ट कर दिया है रूट, मतलब पूरा। अब वहाँ से आगे का रास्ता नहीं है और रास्ता वो सिर्फ एक ही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हम यहाँ से बनिहाल जाएं ट्रेन से। ट्रेन तो आएगी अभी यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ से बनिहाल जाएं और वहाँ से आगे तक का सफ़र तय करें, क्योंकि हमें जम्मू जाना है। हमारी आज शाम की ट्रेन है जो कि हमें कैंसिल करानी पड़ेगी। ट्रेन से सहूलियत तो काफ़ी फील हो रही है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ट्रेन यहाँ से श्रीनगर तक की होती, मतलब जम्मू से श्रीनगर तक की ट्रेन होती, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलती, मतलब लोग काफ़ी अच्छे से ट्रैवल कर पाते, स्नो की वजह से काफ़ी बच जाता, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है हमारी और टूरिस्ट की, सबकी। हाँ, तो रूट चालू होगा वो जब ही जाके थोड़ा सहूलियत मिलेगी, उससे पहले तो नहीं मिल सकती। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उन्होंने प्रोसेस तो कर ही दिया है सब कुछ, जल्दी से जल्दी ट्रेन शुरू हो जाए तो हमके लिए, हम टूरिस्ट लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा ये। तो वंदे भारत जैसी ट्रेन वगैरह वो भी अब बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी शुरू हो जाए। हमारे लिए तो हमारा हार्ड लक है, हम थोड़ा पहले, बट कोई बात नहीं है। बट जब आगे वाले टूरिस्ट, इन फ्यूचर टूरिस्ट को बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। और खूबसूरती के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कश्मीर के। स्विट्जरलैंड, मुझे लगता है मिनी स्विट्जरलैंड नहीं बोलना चाहिए, मेन स्विट्जरलैंड यही बोल दो, कश्मीर को ही स्विट्जरलैंड कर सकते हैं। द्रास विंटर कार्निवल जश्न फतह का आगाज एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ और इसने दुनिया के दूसरे सरतरीन आबाद मकाम पर जिंदगी के एक पुरजोश जश्न के लिए स्टेज तरतीब दिया है। फौज और मकामी लोगों की तरफ से इज्तिमाई तौर पर मुनक्किद की जाने वाली इस तकरीब में खेलों और सकाफत के प्रोग्राम मुनक्किद होंगी और स्टीव ब्लू और रेड टीम के दरमियान इफ्तिताही आइस हॉकी मैच ने जोश व खरोश में इजाफा कर दिया। जिसका आयोजन आज होना था वो आज सुबह जो है इनॉग्रेशन किया द्रास के कमांडर साहब ने। तो एक खूबसूरत माहौल पे यहाँ पे आइस हॉकी के मुकाबले के साथ जो है आज विंटर कार्निवाल 2024 दुनिया के दूसरे सरतरीन इलाके द्रास में इनॉग्रेशन हो गया उसका। उसके साथ साथ यहाँ पे आर्चरी के मुकाबले भी शुरू हो गए। कुल मिला के हालांकि काफ़ी बर्फबारी यहाँ पे कल रात से हो गई, उसके बावजूद भी ये विंटर कार्निवाल आज सुबह 10 बजे कर्नल विश्वनाथन पोलो स्टेडियम में जो है ये शुरुआत होगी। एसएसबी ने अपना 55वां रेजिंग डे मनाया और बडगाम के नागाम इलाके में कायम एसएसबी 14 बटालियन कैंप में इस तकरीब को मुनक्किद किया गया। डीआईजी स्पेशल ऑपरेशन एसएसबी मेहमान खुसूसी रहे और इसके अलावा कमांडेंट 14 बटालियन एसएसबी समेत पुलिस के भी दीगर अफसरान मौजूद रहे। एसएसबी जवानों ने रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए। एसएसबी शुरू से ही सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अपने ध्येय वाक्य जो मोटो है, मोटो पे काम करती आई है। रेस भी इसी मोटो पे हुई है और अभी भी जहाँ भी जाती है वहाँ पर सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड के मोटो को अपना साथ लेकर के चलती है। उसी में
यहाँ पर भी कश्मीर में जब हम आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हमारी है, CIF ड्यूटी हमारी यहाँ पर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक सोसाइटी के प्रति भी जो जिम्मेदारी है उसको भी हम बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं। गांव में मेडिकल कैंप्स हो गए, OPDs हो गई और वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गए और बाकी जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं गांव वालों के साथ मिलकर के